हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घर के इंटीरियर्स की। तो बात जब भी हमारे घर के इंटीरियर्स की आती है, हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला है पेंट, दूसरा है पीवीसी पैनल और तीसरा है वॉलपेपर। तो आज हम बात करेंगे तीनों में से बेस्ट कौन है, तीनों में टोटल खर्च कितने हैं और लाइफ किसकी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंट से। पेंट सबसे पुराना और बेस्ट तरीका है हमारे दीवार को कलर करने के लिए, क्योंकि क्या इसमें कलर ऑप्शन हमें ढेरों सारे मिल जाते हैं। क्रिस्टल टू डार्क हर तरीके का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। ये हमारे दीवार को बहुत प्रीमियम लुक देते हैं, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बात करें इसकी खर्च की, तो इसकी खर्च हमारे 25 रुपये से लेकर 30 रुपये स्क्वायर फीट तक के लगते हैं पेंट को कंप्लीट करने में, जिसमें हमारे लेबर और मटेरियल चार्जेस इंक्लूड रहते हैं। ये मेनली डिपेंड करते हैं इसके क्वालिटी पे। तो हमारी नॉर्मल से लेके हाई क्वालिटी तक हमें मेंटेन हो जाते हैं। इसकी लाइफ 5 से लेके 7 साल तक हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको करने का जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट है। हम लोग को करना क्या है इसके लिए कि 2 कोट पुट्टी, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट, इसे हम लोग इसको सही तरीके से करते हैं, जिसके लिए हमारा लाइफ मेंटेन रहता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पहला कि गंदगी तो चारों तरफ पड़ जाती है पेंट करने के दौरान, और पूरे घर में स्मेल फैला रहता है। और साथ ही साथ अगर सीलन पड़ रही है दीवार में, कहीं से लीकेज हो रहा है, तो पेंट निकलने लगता है और पापड़ी बनने लगती है। अगर आपने कोई अच्छे क्वालिटी का पेंट यूज़ किया है, रॉयल वगैरह, तो बहुत गलत तरीके से वो इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। तो ये हमारा एक साइड इफ़ेक्ट है। और चलो बात करते हैं दूसरा हमारा ऑप्शन, वॉलपेपर। वॉलपेपर के लिए भी हमारा वॉल प्लेन होना चाहिए, जिसमें 1 कोट पुट्टी और 1 कोट प्राइमर होना ज़रूरी है। उससे क्या है कि हमारा वॉलपेपर अच्छे से पेस्ट होता है। और उसके लिए हमें जो खर्च होते हैं वो हमारा लमसम 20 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 30-40 रुपये तक जाता है, जिसमें हमारा लेबर और मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होता है। वॉलपेपर के टाइम पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि जो हमारा दीवार है उसमें कहीं भी किसी तरीके का कोई सीपेज नहीं होना चाहिए। जो हमारा लाइफ होता है इसका, ये अपने वॉलपेपर का, वो 8 से लेकर 10 साल तक का होता है, जो कि पेंट से काफ़ी अच्छी है। वॉलपेपर मोस्टली जो निकलता है वो जॉइंट से निकलता है, इसलिए जब भी वॉलपेपर लेना होता है तो हमें विनाइल कोटिंग वाला वॉलपेपर लेना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, जो कि 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट में आ जाता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये वॉशेबल होता है, जो कि कुछ भी गंदे होने से हम लोग गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके पेस्टिंग के, तो एक दीवार हम लोग 3 से लेकर 4 घंटे बीच में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी हमारा पेंट की तरह हमें ढेरों सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, पैटर्न मिलते हैं, और 3D वगैरह में भी आते हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, पीवीसी। पीवीसी ना ही पानी से ख़राब होगा, ना ही लीकेज से, और ना ही पापड़ी से। इसके लिए हमें वॉल का प्रिपरेशन होना कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपके दीवार में केवल प्लास्टर लगा हुआ है, तो उसके बाद हम डायरेक्टली इसको अपने पीवीसी को, पैनल को वहाँ पे लगा सकते हैं। ये उस एरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। पेंट और वॉलपेपर के कंपैरिजन में हमारे पास पीवीसी का ऑप्शन लिमिटेड है, कलर भी लिमिटेड है और पैटर्न भी। तो उसके कंपैरिजन में हमें यहाँ थोड़ा कम ऑप्शन मिलता है। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसे भी पैनल मिलते हैं जिसमें जॉइंट शो नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहीं जॉइंट है। बिल्कुल एक जैसा बहुत सारा टेक्सचर में मिलता है अपने पास। लेकिन हाँ, हमारे पास इसका बस यही डिमेरिट है कि हमारे पास कलर ऑप्शन इसका थोड़ा लिमिटेड है। और बात करें इसकी खर्च की, तो इसको लगाने में हमारा जो खर्च पड़ता है वो 50 रुपये से लेकर 55 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है, जिसमें हमारा मटेरियल और लेबर चार्ज इंक्लूड है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो अगर प्लास्टिक की चीज़ें पूरे रूम में होगी तो गर्मी के दिनों में हीट कमरे में ज़्यादा फैलती है, और हीट फैलने की वजह से क्या है कि वो गैस निकल सकती है, जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी जो लाइफ होती है, इसकी लाइफ 15 साल होती है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। और इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि इसका जो क्वालिटी होना चाहिए स्क्रू का, वो मेनली डिपेंड करता है इसके लाइफ स्पैन पे। तो इसको लगाते समय हमें स्क्रू अच्छे क्वालिटी का रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपको अपने घर पर क्या करवाना चाहिए। अगर घर आप नया बनवा रहे हैं, तो मेन वॉल जहाँ पे सबकी नज़र पड़ती है, या जिस एरिया को आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं, उस जगह पे वॉलपेपर लगाएं।
जो सबसे फ्रंट में दिखेगी, और बाकी के 3 वॉल को पेंट करवा लें। अगर एक वॉल को आप वॉलपेपर से करवा रहे हैं तो 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, अगर 10 बाई 10 का वॉल है तो टोटल कॉस्ट आपका 2500 से 3000 पड़ेगा। और कलर के साथ पेंट और वॉलपेपर के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत आपको प्रीमियम लुक देगा, जो कि बहुत बेटर होता है। पीवीसी वहाँ पे इस्तेमाल करें जिस वॉल में या जिस जगह पे सीपेज हो रहा हो, सीलन पड़ रही है, पापड़ी निकल रहा है, उस जगह पे पीवीसी करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि पूरे रूम में पीवीसी हो तो उसके लिए मेनली आप 2 कलर ऑप्शन के साथ जाएं, ठीक, एक लाइट और दूसरा डिम। उससे क्या है कि कॉम्बिनेशन अच्छा पड़ेगा, उसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। कभी भी पेंट और पीवीसी के साथ न जाए, वो पूरा एरिया को और पूरा लुक को, दोनों को बहुत गंदा तरीक़ा से शो करता है। इसलिए कभी भी कॉम्बिनेशन बनाना हो तो वॉलपेपर और पीवीसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। और हम जब भी वॉलपेपर लगवाएं तो हमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, विनाइल का लेयर होना कंपलसरी है, उसका एडेसिव पावर होना अच्छा है, क्योंकि उसका एडेसिव यूज़ अच्छा होगा तो ही हमारा वो 8 से 10 साल तक जा सकता है। वॉलपेपर एक रोल में आता है जिसका हमको डायमेंशन होता है 21 इंची बाई 33 फीट, जो कि टोटल एरिया को कवर करता है 50 स्क्वायर फीट। तो जब भी लें तो इसी को कंसीडर करें कि हमारा वॉलपेपर अच्छे क्वालिटी का हो और उसमें अपना विनाइल लेयर होना